सी ऑप्शन एफेड्रिन, डी ऑप्शन कैफीन। इसमें सही होगा डी ऑप्शन कैफीन। अगला क्वेश्चन है दूसरा, राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा से, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी है कृषि से, ऑप्शन डी है महिलाओं की सुरक्षा से। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बी आयुष स्वास्थ्य से संबंधित है, आयुष मिशन स्वास्थ्य से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पेसमेकर, ऑप्शन बी है अधिवृक्क रस एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है प्रामस्तिष्क, ऑप्शन डी है अधसचेतक हाइपोथैलेमस। तीसरे का कौन सा सही होगा? अब बताइएगा जरा। तीसरे का सही होगा पेसमेकर। दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मल्टीमीटर, ऑप्शन बी है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑप्शन सी है एंथ्रोपोमेट्री, ऑप्शन डी है एनोड रे ऑसिलोस्कोप। चौथा का कौन सा ही सही होगा? आप लोग बताइए ज़रा। चौथा का बी सही होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे को पक्षघात या मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? किस पौधे को पक्षघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रतालू, ऑप्शन बी है डिजिटालिस, ऑप्शन सी है कुचला, ऑप्शन डी है इसबगोल। तो पांचवे का कौन सा सही होगा? पांचवे का सही होगा कुचला। कुचला एक ऐसा पौधा होता है जो पक्षघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है मृदा जल, ऑप्शन बी है धूप, ऑप्शन सी है मृदा, ऑप्शन सी है डी, ऑप्शन डी है वायु। तो 6 का कौन सा सही होगा? 6 का कौन सा सही होगा? हाइड्रोजन किससे प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन होता है क्या? H2O नहीं, हाइड्रोजन होता है H। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो मृदा जल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है और मृदा जल से प्राप्त करते हैं। ठीक, हाइड्रोजन किससे प्राप्त करते हैं? मृदा जल से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साकी विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन है, साकी विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ए ऑप्शन है फूल, बी ऑप्शन है चकोतरा फल, सी ऑप्शन है अंगूर, और डी ऑप्शन है सब्जियां। तो साकी विज्ञान सब्जियों से संबंधित होता है। इसका ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? सालमन वैक्समैन और मार्क कैंडल ने। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? तो मार्क कैंडल ने किया था। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने की थी। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर माना जाता है जो कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल। या फिर ऑप्शन ए है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन बी है
दंतवल्क, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 9 का? 9 का कौन सा सही होगा? दंतवल्क, जिसे क्या बोलते हैं? एनामेल बोलते हैं, एनामेल। ठीक है, कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला है डायटम, द्विपरमाणु डॉट 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 का उदाहरण है। डायटम किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है कवक। डायटम किसका उदाहरण है? 10 नंबर। डायटम किसका उदाहरण है? डायटम किसका उदाहरण है? डायटम शैवाल का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषक तत्वों के साथ जल निकाय के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है विस्तारीकरण, ऑप्शन बी है जल सुपोषण, ऑप्शन सी है निच्छालन, ऑप्शन डी है अनुक्रमण। तो क्या सही होगा इसका? आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका है उत्तर ऑप्शन बी, जल सुपोषण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नैदानिक क्लिनिकल थर्मामीटर का परासीमा क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर का परासीमा क्या होता है? ऑप्शन ए है 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 96 से 104 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। तो बताएं कौन सा सही होता है? बताएं कौन सा सही होता है? मानो ठीक है, सही है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना हो? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें 96.8 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, इसलिए कि बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का पारसीमा 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है औद्योगिक प्रदूषण, ऑप्शन बी है अजैव निम्नीकरण प्रदूषण, ऑप्शन सी है ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन डी है जैव निम्नीकरण प्रदूषण। तो 13 का कौन सा सही होगा? 13 का जैव निम्नीकरण कहलाता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा कहा जाता है जैव निम्नीकरण क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। इस संबंध को क्या कहा जाता है? कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। इस संबंध को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सहजीविता, ऑप्शन बी है निर्भरता, ऑप्शन सी है सहभोजिता, ऑप्शन डी है प्रतियोगिता। क्या कहा जाता है? अगर साथ जीने की कला को कहते हैं सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। अगला क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है प्लीहा, ऑप्शन डी है पित्ताशय। ऑप्शन तो कौन सा सही होगा इसका? अग्नाशय होगा। कहते हैं अग्नाशय। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय में 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जो बीटा कोशिका होती है अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, जो मधुमेह के लिए होता है। जो किसके लिए होता है? मधुमेह के लिए होता है।